अच्छी तरह समझ लीजिए, इन शब्दों के मायने अलग अलग है। हीनम दूषयति हिंदू, हिंदू का मतलब क्या है? हीनम दूषयति हिंदू, जो हीन भावनाओं को दूषित समझ करके यानी खराब समझ करके त्याग दे, उसे हिंदू कहते हैं। ये हिंदू शब्द का मायने है और शास्त्रों में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूं, शास्त्र जो बात कर रहा हूं बिल्कुल ऑथेंटिक है। हीनम दूषयति हिंदू, और हीन भावना क्या है? वो छोटा है, वो बड़ा है, उस जाति का, उस बिरादरी का, उस गोत्र का, उस खानदान का। अरे कमाल हो गई यार, परमात्मा कौन सी बिरादरी का है? कोई दुनिया का विद्वान बतला दे, पूरे विश्व को चैलेंज कर रहा हूं, बताओ कोई दुनिया में ऐसा विद्वान है कि परमात्मा बता दे करो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसका गोत्र क्या है? बतला दो। कितने विद्वान लोग बैठे यहीं पर, बता दो। है कोई किसी के पास प्रमाण? क्यों महाराज? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे आलम का एक ही रब है, ओनली वन गॉड इज वन, गॉड इज एवरीवेयर। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान रोज कहते हैं, तो हमको छोड़ करके, क्योंकि हमारी तो जाति बिरादरी है, गोत्र भी है। एक पिता एक असके हम बारक, एक ही बाप है हम सबका, हम सब उसके बच्चे हैं। तो अलग अलग जाति के हो जाएंगे क्या? 4 बच्चे हो तो 4 जाति के हो जाएंगे? बाप तो उसका एक ही है ना। ये जातियों के नाम नहीं है, शर्मा जी, यादव जी, पांडे जी, चौबे जी, खान साहब, अंसारी साहब, आहूजा साहब, कालरा साहब, खन्ना साहब, या कोई भी साहब हो, ये जातियों के नाम नहीं है। अच्छी तरह दिमाग में बिठा करके जाना। ये समाज ने देश काल और समय के मुताबिक, वातावरण के मुताबिक सिर्फ उसकी पहचान के लिए, पुकारने के लिए नाम रखा है। जब हम पैदा हुए तो हमारा कोई नाम था क्या? बोलिए ना, नाम था किसी का? बेनाम पैदा हुए। जो घर वालों ने रामलाल रख दिए तो रामलाल हो गए, और श्यामलाल रख दे तो श्यामलाल हो गए। जो नाम रख दिया उसी नाम से मशहूर हो गए। क्यों? ठीक बात है कि नहीं? तो ये जाति में बदल जाएगा। ये वातावरण के मुताबिक, क्लाइमेट के मुताबिक ये नाम पड़े हैं। आप इंसान की बैकग्राउंड को पढ़ेंगे तो, प्री हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना। हम तो कहे दादा कहेगा सरसों लादना, गेहूं को भाव तो उतर जाए, हम तो सरसों ही लाद रहे हैं। अच्छा मेरी बिरादरी तो बिल्कुल, महाराज गोत्र तो बिल्कुल नहीं मिलता, क्या करें, कैसे रिश्ता कर लें? अच्छा आदमी से नहीं, आदमी का गोत्र नहीं मिलता तो गाय भैंस से मिला ली, शायद मिल जाए। कमाल की विडंबना है। और यकीन मानिए जो बात कर रहा हूं मैं, अगर ब्लू बुक पढ़ना है तो पढ़ के देख लीजिए, जितने भी यहां बैठे लोग, प्रबंधक लोग और साथ संगत भी अच्छी तरह समझ लीजिए। बाबा जी ने ब्लू बुक में कहा है कि जो लोग अभी ज्ञान लेने के बाद जाति पाति के चक्कर में पड़े, उनकी मुक्ति नहीं होगी। Am I right? 100% राइट। उनकी मुक्ति नहीं होगी। अरे मेरा गोत्र नहीं मिलता, मेरी जाति नहीं मिलती, उनकी मुक्ति होगी नहीं। ज्ञानवान है चाहे कोई भी हो, 50 साल तक ज्ञान, मुक्ति नहीं होगी। अब गुरु कह रहा है कि गुरु तो मोक्ष का दाता है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु चाहेगा तो मुक्ति मिलेगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि तुम गुरु की बात को मानते नहीं, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? ये समझ लीजिए ज्ञानवान महात्मा, अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर अभी भी चक्कर में पड़े हैं तो समझ लीजिए मुक्ति पक्का नहीं होगा। 84 लाख जुर्म में जाने के लिए तैयार रहना, कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु बेचारा क्या करे, जैसे सिक्कन में चौक। गुरु का कोई कसूर नहीं है, हमारा ही रास्ता गलत है। रोज सत्संग करते हैं, सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। गुरु सिखा दी हो निशानी बचन गुरु दा पालन, जो गुरु कहे सुकार कमाओ, बस दूसरी कोई बात ही नहीं करनी। नो आर्गुमेंट, नो कमेंट्स। इतनी बड़ी बात है, इसलिए सत्संग में आना जरूरी है। निरंकारी मिशन कोई धर्म, संप्रदाय, मजहब या कोई संस्था नहीं है, एक विचारधारा है, आध्यात्मिक विचारधारा। हमारे दिल दिमाग से कचरा जो है ना, उसको निकाल देता है और उसमें बिल्कुल साफ सुथरा प्रेम, मोहब्बत, अखलाक और खलूस को भर देता है। ये इंसानियत है, ये इंसानियत का तकाजा है। जो इंसान से प्यार नहीं करता वो परमात्मा से क्या खाक करेगा? क्या करेगा प्यार वो ईमान से? क्या करेगा प्यार वो भगवान से? जन्म लेकर गोद में इंसान के कर न पाया प्यार जो इंसान से। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया इंसान से प्यार करने के लिए, हम नफरत पैदा कर देते हैं। और यकीन मानिए हमारे बुजुर्गों का फरमान है और इस्लाम की रूह से कि जर्रा मात्र भी, कण मात्र भी, यही बात गीता में भी लिखी है, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि कण मात्र भी, अगर किसी कण मात्र भी सुई की नोक जितनी जगह रखती है उतनी, अगर आपके दिल में किसी के प्रति वैर, विरोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष की भावना पैदा नहीं, तो अगर 50 साल से भक्ति करते हैं, दैट इज खाक में मिल जाएगा, बस फिनिश हो जाएगा, खाक में मिल जाएगा।
आपकी भक्ति समाप्त। 50 साल की कमाई 1 सेकंड में खाली। इतना अच्छा प्रभु दयाल तो ऐसा ही है। अरे ये तो गुरुदेव सिंह जी बस समझिए कि 50 साल की भक्ति किया ना, सब फिनिश, खत्म। तभी तो कहा कि भाई छुरस्य धारा निस्ता दुरत्या दुर्गम पथस्ति कवयो बदंत। छुरे के धार के ऊपर चलने के समान दुस्तर, दुर्गम और कठिन मार्ग है वालो निक्की और खन्य दुखी भक्ति। इतनी खतरनाक है। हम सोचते हैं कि बहुत बड़े भगत हो गए, अभी तो शुरुआत ही नहीं, एबीसीडी गोली बनाना सीख रहे हैं। अभी तो हमारे दिलो दिमाग में इतना कचरा है, वही नहीं निकला है, तो भगत कैसे बन जाएंगे? और गुरु की ये पसंद नहीं है। मोही कपट छल छिद्र न भावा और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसके हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, दंभ नहीं है, मैं उसके हृदय में रहता हूं। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, अच्छा भी नहीं देता हूं, फूटी आग भी नहीं देता उसकी तरफ। निर्मल, नीट एंड क्लीन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अंदरों बाहरों एको जे है बिचो दोइनु जालन। वो जो अंदर है वही बाहर है। इसलिए सिर्फ यहीं तक नहीं, गलपनी दा पहरा दिन दे जो भी बोलन चालन हो। यहां दास महाराज आपका बच्चा है, बाहर निकलते ही बॉस, जानता नहीं तो मेरे को इतने साल से लगाऊं, समझो खत्म। उसको ज्ञान ही नहीं है, ज्ञानवान नहीं कह सकते उसको, जिसके भी इस तरह के 2 तरह के व्यवहार हैं, ज्ञानवान नहीं है। ज्ञान तो वो तो भाविक सदा नम्रता दे विच रहना, संत जनादा गहना है, संत जनादा वड्डा जेवर भाणे अंदर रहना है। कोई अच्छा कह गया हर इच्छा, कोई बुरा कह गया हर इच्छा। और भगवान कृष्ण का जितात्म रह प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जिसके ऊपर सर्दी गर्मी अच्छाई बुराई मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो संत है। यानी शुरू से अंत तक जो एक रस रहता है वो संत है। बस कोई गाली दे गया हर इच्छा, कोई तारीफ कर गया हर इच्छा। गुरु पीर पैगंबरों को तो बहुत कुछ कहा, बेताला कुराइया तत्ते तवे पर बैठा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। और वो गुरु की देखिए फरमान क्या है, ईसा मसीह जी को जीते जी कील ठोके जा रहे हैं पैर में हाथ में, और वो कह रहे या खुदावन पाक परवरदिगार आलम, तो इनको माफ कर देना, इनको पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं। आप जरा सोच करके देखिए, गुरु क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। तू जानता नहीं मेरे को, इसका मतलब तुम तो एबीसीडी भी नहीं आती, अभी तो निकारी मिशन में आया ही नहीं तू। ज्ञान लेना तो बड़ी दूर की बात है, क्योंकि अहंकार बोलता है ना, अहंकार बोलता है। यकीन मानिए, एक महात्मा ने बहुत सुंदर बात कही, बाबा जी के सामने बात कही समागम में। कह रहे कि जो अहंकारी पुरुष होता है ना, वो हमेशा कोमा में होता है। कोमा तो समझते हैं ना। अब उसके सामने जो आदमी कोमा में है, उसके सामने हंसो गाओ नाचो रो कुछ पता नहीं लगेगा, उसको सुना ही नहीं देगा। अहंकारी पुरुष भी सुनता नहीं है, उसको जो मर्जी कह लो, महाराज ने बिल्कुल ये गलत बात, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक, जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक है, बाकी सब गलत। ये है अहंकारी पुरुष की निशानी। तो हमेशा कोमा में रहता है। और जो आदमी कोमा में हो जाए ना, मर्जरे बिस्तरे मर्ज पर पड़ा हो ना, जब तक वो पूरी तरह मरता नहीं है तब तक ना उसको जलाया जा सकता है ना दबाया जा सकता है। और जब तक उसको जलाया नहीं जाएगा, दबाया नहीं जाएगा, तब तो दूसरी जोड़ी में जाएगा ना। इसी तरह अहंकारी पुरुष होता है जो ना, जब तक वो अहंकार को पूरी तरह गुरु के चरणों में मारता नहीं है, मरता नहीं है, अहंकार को खत्म नहीं होता ना, तब तक वो गुरसिक की जोड़ी में जा नहीं सकता। इतनी बड़ी बात है। जब तक उसका अहंकार पूरी तरह मरता नहीं ना, तब तक वो गुरसिक की जोड़ी में जा नहीं सकता। क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि गुरु सिखा दिए हो निशानी बचन गुरु दा पालन हो, सदा नम्रता दे विच रहना, संत जनादा गहना है। ये है। कृपा करो साथ संगत, बहुत कुछ हमें अभी सीखना बाकी है गुरु से, बहुत कुछ सीखना बाकी है। और जितना जितना हम सत्संग में आएंगे ना, उतना ही हमारे को कुछ न कुछ मिलेगा जरूर। कुछ यहाँ से ले करके जाए, उसके मुताबिक व्यवहारिक जीवन में उसको उतार लें। यकीन मानिए, आज सदगुरु माता जी की यही करती है कि जहां बैठो गुरु की बात किया करो,
निरंकार की बात करो, दूसरी कोई बात करनी ही नहीं। अब दूसरी कोई बात करेंगे ना तो योनियां बदल जाएंगी। वो बाकी बातें कल सुना दूंगा मैं, उसमें क्या है कि किस किस योनि में जा सकता है इंसान। अगर किसी की निंदा, चुगली, बुराई, इधर की बात उधर करेगा, अदगोई बदगोई, ये सारी बातें जो होती है ना, तो उसकी जोनियां बदल जाती हैं। और किस किस को जोनी में जाएगा, बड़ा खतरनाक जोनियां हैं। और क्या क्या बीमारी लग सकती है वो भी बड़ी खतरनाक है, उसका इलाज ही नहीं है। अब मेरे पास तो है, प्रमाण शास्त्र में है, लेकिन अब टाइम नहीं है इसलिए नहीं सुना सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे सुने बहुविध सब संता। इसलिए विराम तो कहीं देना पड़ेगा, विचार चलती रहेगी। जो आपने सुना है वो विचार करते रहिए, लेकिन विराम तो देना पड़ेगा। बोलना बंद कर सकते हैं लेकिन विचार चलती रहेगी। घर तक जाएंगे सुन चलती रहेगी। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो गुरु की है, मेरी नहीं है। जो कुछ सुना है गुरु से सीखा है वही आप तक सुना है, क्योंकि गुरु सीख तो सारी जिंदगी सीखता है। मैं तो सीखने के लिए आया हूँ आपके पास। इतनी बड़ी गैदरिंग, इतनी सारी संगत की जो हाजिरी है, इस बात का प्रमाण है कि आप गुरु के प्यारे भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। सारा काम छोड़ करके आए हैं, आराम छोड़ करके आए, काम छोड़ करके आए हैं। गुरु से इश्क है तब आए हैं, वरना सत्संग 2 घड़ियां कोई करन नसीबा वाले। सत्संग में वही आता है जिसको सत्संग से प्रेम है, वही आएगा। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। राम, प्रभु की कथा वही सुन सकता है, बात वही सुन सकता है जिसको सत्य प्रभु परमात्मा से इश्क हो। तो आप लोग आशिक हैं प्रभु के, इसलिए मैं आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक्स करता हूं। और आपके लिए दुआ करता हूं, सारे संसार के लिए दुआ करता हूं अपने समेत, कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सर्वदेव कल्याण। प्यार से बोलिए। कल का एक मैं आपके एक संदेश दे दूं। अगर आप कल कहाँ प्रोग्राम है जी? समाना में भी आप आएंगे, पटियाला में भी आएंगे, और भी कई जगह प्रोग्राम है। नाभा में भी है आपका? नाभा में भी है। तो आपको एक कहीं ना कहीं आपको जरूर एक बात सुनने को मिलेगी कि ये जो मनुष्य जन्म मिला है वो किसका मकसद क्या है। सिर्फ ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 5 तत्वों का जो पुतला मिला है उसका क्या मायने है, क्यों 5 तत्वों के भगवान ने लगाए, 10, 20, 30 क्यों नहीं लगाए। तो ये कहीं ना कहीं आपको बात जरूर सुनने को मिलेगी। 5 तत्वों का हमारे जीवन से क्या लंबा संबंध है, ज्ञान से इसका क्या संबंध है, और गुरु ने ये 5 तत्वों का शरीर क्यों बनाया। प्यार से बोलिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।